नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दर्शकों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जीवन के बारे में एक बात कही जाती है कि तूफानों से जूझने की ज़रूरत जो नौका कर पाती है वही नौका किनारों पर पहुंचती है और सफलता पाती है। आज ये है नारी शक्ति के जरिए हम जिस प्रतिभा से आपका परिचय करवाने वाले हैं वो जीवन में मिले अभावों के द्वारा ही, अभावों से आगे बढ़कर ही अपने हुनर पर अपनी पहचान बना रही हैं। जी हाँ, आज हम आपकी परिचय करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नारी शक्ति से जिनका नाम है तान्या शर्मा, जो कि एक गायिका हैं और जीवन में मिली दृष्टिबाधिता के एक अभाव को उन्होंने अपने गायन के हुनर से पूरा किया है। जी हाँ, स्वागत है तान्या जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तान्या जी, आप जैसा कि पढ़ाई में कर रही हैं एमए, तो क्या ये एमए संगीत में कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो नूतन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैं रेगुलर संगीत में एमए कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ इग्नू से। मास्टर्स के लिए फॉर्म भरा है इंग्लिश लिटरेचर में। अरे वाह! तो सबसे पहले हमें यही बताइए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आखिर ये गायन की शुरुआत कहाँ से हुई? जीवन में गायन का क्षेत्र आपने कैसे चुना? एक्चुअली ये तो मेरी खुद की चॉइस नहीं थी जी। मतलब थोड़ी रुचि मुझे थी, मैं रेडियो सुना करती थी और थोड़ा सा गाने की कोशिश करती थी साथ साथ में। लेकिन ये मेरी मम्मी ने ही मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया है। हाँ। तो पूरा श्रेय मम्मी को ही जाता है। उस समय तो बच्चे थे तो इतना पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मम्मी ने इस फील्ड में आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद मेरी संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। अच्छा, तो क्या घर में भी कोई गायन में रुचि रखते हैं माता पिता में से? हाँ, पापा काफ़ी अच्छा गाते हैं, मतलब उनने कभी विधिवत शिक्षा तो नहीं ली लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा गाते हैं पापा। स्वर मिला है उनको, ईश्वर की देन है। बहुत खूब। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तान्या कि कई तरीके के सम्मान भी आपको मिले हैं, और अगर बात करें बड़े सम्मानों की तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी आपको बाल श्री अवार्ड से नवाजा गया है वर्ष 2021 में। तो इन सम्मानों के बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो जवाहर बाल भवन भोपाल में हम लोग सीखा करते थे संगीत, तो वहाँ पे राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड मतलब राष्ट्रीय बालश्री प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो 2016-17 में ये हुआ था, इसकी मैं प्रतिभागी रही थी और शास्त्रीय संगीत मेरी विधा थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और फिर उसके बाद काफ़ी लेवल्स पार करके डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर जोनल हुआ, फिर हम लोग दिल्ली गए राष्ट्रीय स्तर के लिए। जी। उसके बाद फिर 2021 में ये पुरस्कार प्राप्त किया। जी, तो कैसा फील करती हैं आप उस समय? क्या भावनाएं रही आपके मन में जब आप अवार्ड ले रही थी? उस समय तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी, और मुझसे ज़्यादा खुश मुझे इतनी खुशी नहीं हुई होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता, मेरे घर के सदस्य सब मुझसे ज़्यादा गर्व और खुशी महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, बेशक। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक टैलेंटेड बच्चा घर से आगे निकलता है तो गुरुजनों को भी उतनी खुशी होती है, साथ ही साथ माता पिता भी उतना ही गौरवान्वित फील करते हैं। अगर हम आपकी बेसिक शिक्षा की बात करें, संगीत की शिक्षा की बात करें, तो कहाँ से आपने ली है, कौन गुरु रहे हैं आपके, इनके बारे में भी बताइए हमें। जी, वर्तमान समय में मेरी गुरु माँ श्रीमती सुदेशना बासु जी से मैं शिक्षा ले रही हूँ संगीत की। जी। और उससे पहले मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है स्वर्गीय श्री NL उइके जी से। उसके बाद मैंने कुछ समय श्री पूर्वी सप्रे जी और उनके पिताजी श्री विजय सप्रे जी से तालीम ली है। कुछ समय मैंने श्रीमती डॉक्टर दिव्यता गर्ग जी से भी सीखा है। जी, तो मतलब काफ़ी सारे गुरुजनों का आपको आशीर्वाद मिलता रहा है गायन के जी क्षेत्र में। बिल्कुल। तो और जो भी मैं कुछ अच्छा गा पा रही हूँ थोड़ा ठीक, वो मेरे सब गुरुजनों का ही दिया हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और किस उम्र से आप सीख रही हैं? क्योंकि अभी भी अगर कहें तो आप युवावस्था में ही हैं अपनी, तो क्या बचपन से ही संगीत की शिक्षा ले रही थी? जी, मैं बचपन से सीख रही हूँ, मतलब वैसे तो काफ़ी छोटी उम्र से, लेकिन अगर फॉर्मल शिक्षा देखा जाए तो 10-12 साल से शुरू हो गई थी। अच्छा,
तो यहाँ पर तानिया, संगीत की बातें तो बहुत कुछ हो गई, कुछ खास सुनना भी चाहेंगे हम आपसे। तो क्या पहले तो किस तरीके के गायन में रुचि रखती हैं वो बताइए, और फिर क्या कुछ खास सुनाएंगी हमें वो भी बताइए। जी, मुझे शास्त्रीय संगीत में मेरी बहुत रुचि है। मतलब आजकल जैसे कि सभी लाइट म्यूज़िक की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं हाँ। आजकल के युवा, या लेकिन मेरा रुझान जो है शास्त्रीय संगीत की तरफ है, और मैं अपनी धरोहर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले मेरी गुरु माँ की ही एक कॉम्पोजिशन है जी, वो एक भजन प्रस्तुत करूँगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका, भजन सुनाइए हम। जुगल नाम निधि भाई, माई मोको जुगल नाम निधि भाई, सुख संपदा जगत की लूटी, संग न जाई, माई मोको जुगल नाम निधि भाई, लोभी को धन काम नावे, अंत काल दुखदाई, लोभी को धन काम नावे, अंत काल दुखदाई, जो जोड़े धन अधम करम ते, सर्वस चले न साई, जुगल नाम निधि भाई। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी तान्या जी यहाँ पर, और जितनी मधुर आपकी आवाज़ है उतना ही अच्छा आपने इस गाने को प्रस्तुत भी किया है, भजन को। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संगीत की बात तो हो गई, संगीत की शिक्षा भी हो गई, हमने सुना है आप पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार हैं जितनी कि आप गायन में हैं। तो पढ़ाई में कैसी रुचि है आपकी, और 12वीं में भी हमने सुना है डिस्टिंक्शन से पास हुई हैं आप, तो वो भी हमें बताइए कि पढ़ाई में कैसी क्या रुचि है। जी बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड में मुझे 96.2% प्राप्त हुए थे जी। 12th स्टैंडर्ड में। तो पढ़ाई में बिल्कुल रुचि है। ये कहना चाहिए कि संगीत में जितना लगाव है शायद उतना तो पढ़ाई से लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा कोशिश की है कि पढ़ाई और संगीत दोनों में बैलेंस बना के रखूं, कोई चीज़ पीछे ना रहे। और मेरे माता पिता और मेरी बहन, सब घर के सदस्यों ने भी उतना ही सहयोग किया है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। कि तो पढ़ाई में रुझान रहा है और उनने बहुत हेल्प भी किया है। मतलब जैसे मेरे लिए लेसन्स रिकॉर्ड करते थे, आंसर्स रिकॉर्ड करते थे जी। तो यही प्रोसीजर अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं आजकल, और ई लाइब्रेरीज़ आ गई हैं जो स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बनाई जाती हैं। तो उससे हम बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आज भी हमारे माता पिता और हमारी बहन सब हेल्प करते हैं। वो लोग रिकॉर्ड करते हैं लेसन्स और आंसर्स, तो पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है, और आज भी मेरी पढ़ाई उसी प्रकार से जारी है। बिल्कुल तानिया, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ साधारण बच्चे ये नहीं कर पाते, वहीं आप कहीं दृष्टिबाधिता को मैं कहूँगी तो नहीं, क्योंकि उस बाधा को तो आपने जीवन में पार कर लिया है, फिर भी पूछना चाहूँगी कि क्या कहीं कोई परेशानी आप महसूस करती हैं इस दृष्टिबाधिता को लेकर? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। मतलब चैलेंजेस तो वैसे भी सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन उन चैलेंज जो नॉर्मली जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, वो चैलेंजेस तो हमारे जीवन में भी होते हैं, और उसके अलावा भी ढेर सारे चैलेंजेस
फेस करने पड़ते हैं। तो चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर हमारे गुरुजनों का और माता पिता भाई बहन सबका सपोर्ट रहता है तो वो चैलेंजेस इतना ज़्यादा आड़े नहीं आते चीज़ों के। तो चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं पढ़ाई में भी और हर चीज़ में, क्योंकि 98% अगर बात किया जाए तो 98% जो हम डेली लाइफ के काम करते हैं वो सब विज़न के ऊपर ही आधारित है। मतलब विज़न के कारण ही हम कर पाते हैं। अगर माता पिता का सहयोग रहे तो आसानी से हम ओवरकम कर पाते हैं। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बाधाएं तो होती हैं पर संघर्षों से आगे हौसलों की उम्मीद होती है, हौसले से सारी जीत हो सकती है। बहुत अच्छी बात है तान्या। आगे के आपके ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक को लेकर या पढ़ाई को लेकर, अपने जीवन को लेकर आगे के क्या प्लानिंग्स रखती हैं आप मन में? मेरी बहुत इच्छा है कि अभी तो मैं एमए कर रही हूँ जी। म्यूज़िक में करियर बनाने की इच्छा रखती हूँ जी। और साइड बाय साइड अगर मतलब आजकल म्यूज़िक में वैकेंसीज़ कम भी हैं काफ़ी, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी मैं साथ साथ एमए कर रही हूँ ताकि वो भी एक हमारे सामने ऑप्शन है। और लेकिन अगर मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ या ऐसा कुछ, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रोफेसरशिप में जाऊँ। मैं नेट की एग्ज़ाम की तैयारी अभी शुरू की है और नेट की एग्ज़ाम करके पीएचडी करने के बाद मैं प्रोफेसरशिप में ही करना चाहती हूँ और साथ ही साथ एक अच्छी परफॉर्मर बनना चाहती हूँ शास्त्रीय संगीत की, क्योंकि मुझे अपनी धरोहर को भी आगे बढ़ाना है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात और बहुत ही प्रेरणादायक आपका व्यक्तित्व है यहाँ पर, क्योंकि जीवन को लेकर जितना सटीक आपका अनुभव है, जिस तरीके की आपकी प्लानिंग है, उस हिसाब से जो भी आपके प्लान है उसमें आप सफल ज़रूर होंगी। और तान्या यहाँ पर आगे हम कुछ सुनना चाहेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगी अब हमें, ये बताइए। जी, मैं एक फिल्मी गाना जो मेरे दिल के बेहद करीब है वो सुनाऊंगी। बिल्कुल, स्वागत है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ है पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे दिन ढले जहाँ रात बास हो, जिंदगी की ला ऊंची कर चलो, याद आए गर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ है पहचान है, गर याद रहे। बहुत खूब तान्या, बहुत खूब। और निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। और दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम। मिलते हैं आपसे एक विराम के बाद। स्वागत है एक बार फिर आपका कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दर्शकों, जैसा कि आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक गायिका से
जिनका नाम है तान्या शर्मा, जो कि वैसे तो दृष्टि बाधित हैं, पर ये चीज़ उनके जीवन में और उनके हुनर में कहीं भी बाधा नहीं ला रही है। बहुत अच्छी गायिका हैं आप तान्या जी, बहुत अच्छे अच्छे अपने गाने आज हमें यहाँ पर सुनाए हैं। यहाँ पर हम परिवार के बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है और किस तरीके का सपोर्ट वो डेली बेसिस पर आपका करते हैं रोज़। जी बिल्कुल। आज मैं अगर एमए कर पा रही हूँ या मतलब जो भी चीज़ मैं कर पा रही हूँ उसमें मेरे माता पिता और मेरी बहन का बहुत बहुत सहयोग है, नहीं तो आज मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही होती। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो कि मुझे बहुत पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। कॉलेज लेके जाना और फिर उसके बाद वापस लेके आना। पापा ये रोज़ मुझे कॉलेज छोड़ने और लेने जाते हैं। और मम्मी, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया, कि पढ़ाई में बहुत सहयोग करते हैं, कि जो भी किताबों में से जो भी लेसन्स या आंसर्स रिकॉर्ड करके मुझे देते हैं ताकि मैं सुन पाऊँ और अपने एग्ज़ाम्स अच्छी तरह लिख पाऊँ जी। और सिस्टर सभी का बहुत सहयोग है कि मैं पढ़ाई और बाकी सब काम, मतलब म्यूज़िक भी अच्छी तरह कर पाऊँ। तो जो बैलेंस मेरे लाइफ में मैं बना पाती हूँ सिर्फ मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे फैमिली मेम्बर्स के कारण ही है। बहुत खूब। और अगर हम यहाँ पर टीचर्स की बात करें या आपके फ्रेंड्स की बात करें तो उनका क्या सहयोग रहता है, किस तरीके से वो आपको पढ़ाई में या कॉलेज में हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल। फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद है और बहुत सपोर्ट है। जी। जो गुरुजन, जो भी मैं अगर कुछ गा पा रही हूँ वो तो खैर गुरु की देन है ही, वैसे भी बहुत सपोर्ट करते हैं गुरुजन। और जैसे मतलब जो पढ़ाई एकेडमिकली जो मतलब अगर बीए किया है 12th तक, जो पढ़ाई के लिए पढ़ाई में भी टीचर्स बहुत सहयोग किया है, कोऑपरेशन रहा है। कि जैसे कि अगर क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए हमें छूट मिलती थी कॉलेज में, स्कूल में तो इतना नहीं था, लेकिन कॉलेज में ज़रूर प्रोफेसर्स ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन्होंने परमिशन दी है कि जो वो लेक्चर्स बोल रहे हैं वो मैं उनको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके अपने बार बार सुन सकती हूँ। तो इस तरीके का सपोर्ट मिला है। और इवन कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी कॉलेज लेवल पे अगर बात करूँ तो मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे स्कूल लाइफ में भी थोड़ा बहुत ये मैंने महसूस किया है कि थोड़ा मैं एक साइटेड बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है एक साइटेड और नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड के बीच में। लेकिन कॉलेज में ये चीज़ मेरे बिल्कुल भी फेस नहीं की मैंने, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स अगर हमें कहीं बाहर भी ले जा रहे होते हैं कल्चरल इवेंट के लिए, यूथ फेस्ट में, तो वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बिल्कुल साथ में हमें भी रखते हैं और हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन रहता है। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि कल्चरल इवेंट्स में भी आप करती हैं, तो म्यूज़िक के अलावा भी क्या कुछ शौक़ हैं ऐसे? पढ़ाई और म्यूज़िक में तो हैं ही आप अव्वल, इसके अलावा और जीवन में क्या शौक़ हैं? इसके अलावा मुझे रेडियो जॉकी बनने का हमेशा से बहुत इच्छा थी बचपन से, जब मैं रेडियो सुनती थी। तो अभी 2023 की ही बात है, जून में मैंने एक आरजे हंट में पार्टिसिपेट किया था। अरे वाह। तो उसमें सबका आशीर्वाद रहा और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके कई राउंड्स हुए थे जी। उसमें शुरू में हमने 3 मिनट का क्लिप बना के भेजा था, उसके बाद फिर 1 मिनट का जिंगल था, फिर उसके बाद 1 घंटे का शो बना के भेजा था, फिर एक एक्सटेम्परी राउंड था आखिरी में। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे मौका मिला एक आरजे के तौर पे काम करने के लिए रेडियो उड़ान में। तो करीब 3-4 महीने का मेरा सफ़र एज एन आरजे भी रहा। अभी मैं कुछ व्यस्तताओं के कारण कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ जी। और आरजे का सफ़र जो मतलब उसमें भी आपने कुछ डिफ़िकल्टी फेस करी या वो भी नॉर्मल था, एकदम बढ़िया वहाँ पर परफॉर्मेंस था आपका?
जी बहुत वैसे तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आए। एडिटिंग में ज़रूर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती थी अपने शो को एडिट करने में, तो मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करती थी, उनने पूरा सहयोग किया। बाकी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जो टीम थी रेडियो उड़ान की, उनने भी बहुत सपोर्ट किया और मुझे इस जर्नी में बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिला। बहुत बढ़िया। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर हमें कितनी बड़ी चीज़ सीखने के लिए मिलती है कि जीवन में कोई भी ऐसी बाधा नहीं हो सकती जिनसे उभरा नहीं जा सकता। अगर हौसले बुलंद हों तो जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। तान्या, यहाँ पर हम आपके आवाज़ में कुछ न कुछ ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि इतना मधुर आप गाती हैं। तो क्या कुछ खास सुनाएंगी अब आप हमें? मैं एक राग भैरवी पर आधारित एक भजन प्रस्तुत करूँगी। जी, स्वागत है। सिया राम बिना दुख कौन हरे, दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे। सिया राम बिना, सिया राम बिना। कौन है अपने कौन पराए, बुझे दिए को कौन जलाए। भरी हुई गागर सब छीने, भरी हुई भरी हुई गागर सब छीने, खाली गागर कौन भरे। सिया राम बिना दुख कौन हरे, दुख कौन हरे, दीनों का पालन कौन करे। सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना, सिया राम बिना। बहुत खूब तान्या, हृदय की गहराइयों को छूती हुई आपकी आवाज़ है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पर आईं और एक उभरती हुई नारी शक्ति के रूप में, एक सशक्त महिला के रूप में आप यहाँ पर एक सटीक उदाहरण की तरह पेश करती हैं अपने आप को, और आपके उज्जवल भविष्य की और संगीत के सफ़र की इसी तरीके आपका चलता रहे जीवन, यही हम कामना करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नारी शक्ति के अगले अंक में एक नई नारी शक्ति से आपका परिचय करवाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।